नमस्कार भक्तों, मैं भक्ति अरोड़ा आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और पवित्र कथा, गोपाष्टमी की कथा। कहते हैं इस दिन गाय माता की सेवा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से न केवल मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन गौ माता और भगवान श्री कृष्ण दोनों को समर्पित है। इस दिन लोग सुबह स्नान करके गायों की पूजा करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उनके शरीर पर हल्दी, सिंदूर और चंदन लगाते हैं। गाय माता को पुष्पमाला पहनाई जाती है और उनके चरणों में दीप जलाकर गौ आरती की जाती है। कथा आती है श्रीमद् महापुराण और गर्ग संहिता से। कहते हैं जब श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे तो वे नंदगांव में रहते थे। बचपन में वे बछड़ों को चराने जाते थे। एक दिन जब वे थोड़े बड़े हुए तब नंद बाबा ने उन्हें पहली बार गायों को चराने की अनुमति दी। यह वही दिन था जब कृष्ण बछड़ों से आगे बढ़कर गायों के रक्षक बने, इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी कहा गया। गोप यानी ग्वाला और अष्टमी यानी 8वां दिन। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ गायों को चराने का व्रत लिया। गोपियों ने भी बहुत खुशी से उन्हें सजाया, उनके सिर पर मोरपंख, गले में वनमाला और हाथों में बांसुरी दी। पूरा वृंदावन उत्सव में डूब गया। गोपाष्टमी का यह दिन दरअसल कृष्ण के जीवन का एक नया अध्याय था, जिस दिन से उन्होंने गो सेवा, गोचर, गाय चराना और गो रक्षा की शुरुआत की। गाय माता का महत्व जानते हैं। गो माता को हमारे शास्त्रों में सर्व देवीमयी कहा गया है, अर्थात गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय के शरीर में ब्रह्मा जी का वास पीठ में, विष्णु जी का वास हृदय में, महादेव का वास माथे पर, लक्ष्मी जी का वास मुख में माना गया है। इसलिए गाय माता की सेवा को सबसे श्रेष्ठ सेवा कहा गया है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गाय को चारा, पानी या थोड़ा सा गुड़ और हरी घास भी खिलाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। गोपाष्टमी पर क्या किया जाता है जानते हैं। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर या गौशाला में गौ माता का पूजन करें। पूजा विधि इस प्रकार है। गाय माता को जल से स्नान कराएं, उनके शरीर पर चंदन, हल्दी, सिंदूर और फूल लगाएं। गाय के सींगों को रंगीन कपड़े या रेशमी धागे से सजाएं। उनके गले में फूलों की माला पहनाएं, आरती करें और गायत्री मंत्र या गो स्तोत्र का पाठ करें। गौ माता को गुड़, हरी घास, गेहूं या रोटी खिलाएं। फिर घर आकर श्री कृष्ण जी की आराधना करें, उन्हें मक्खन, मिश्री, तुलसी दल और दूध का भोग लगाएं। कहानी सुनते हैं अब। कहा जाता है कि जब गोपाष्टमी का पहला दिन आया तो सभी गोपियां श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जाना चाहती थी, पर श्री कृष्ण ने कहा यह कार्य केवल गोपालों का है। गोपियां निराश हुई, पर उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने पुरुष का वेश धारण किया और गौशाला चली गई। भगवान ने यह देखकर मुस्कुराकर कहा, भक्ति में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। तभी से यह दिन नारी शक्ति के सम्मान का दिन भी माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गो सेवा करने से स्वर्ग के समान फल प्राप्त होता है। जिनके घर में धन की कमी है या मन में अशांति है, वे इस दिन गोदान या गो सेवा करें। इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और गौ माता की पूजा की जाती है। कृष्ण को गोविंद और गोपाल नाम इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा की थी। इसलिए यह दिन कृष्ण भक्ति और गो भक्ति दोनों का संगम है। गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं। गौ माता की परिक्रमा करें 7 बार। यदि संभव हो तो गौशाला में दान करें, हरा चारा, गुड़, कपड़ा या थोड़ा धन। इस दिन मांस, शराब या किसी भी हिंसक कार्य से दूर रहें।
भक्तों, गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सेवा, प्रेम और करुणा ही असली धर्म है। गाय माता हमारी धरती की माँ है, उनकी सेवा में भगवान स्वयं बसते हैं। तो इस दिन गोपाष्टमी पर हम सब संकल्प लें कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, गायों को चारा खिलाएंगे और अपने जीवन में करुणा का प्रकाश फैलाएंगे। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारी।